पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका पहला पद। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। हम सबकी चाहत होती है कि मनुष्य हमें कुछ समझे। क्या चाहत होती है? मनुष्य हमें कुछ समझे। एक स्वाभाविक है, उसमें कहीं को गलत नहीं है। 4 लोगों के बीच में अपन खड़े हैं तो अपन चाहते हैं कि 4 लोगों के बीच में अपनी क्या होनी चाहिए? एक अलग पहचान होनी चाहिए। जैसे कहीं शादियों में जाते हैं तो हम बिल्कुल सज धज कर जाते हैं। क्यों सज धज कर जाते हैं? कि आप भीड़ में खड़े हैं तो लोग को लगना चाहिए कि ये कोई अलग व्यक्ति है, कोई है, आपसे आके मिलेगा, बात करेगा, अलग अलग तरीके से बातचीतें हो सकती है। स्वाभाविक है, हम सबकी चाहत होती है, हम उसके लिए पढ़ाई करते हैं, परिश्रम करते हैं, उन्नत पदों पर हम पहुंचते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं पे इन सबके पीछे का एक पॉइंट होता है, समाज के अंदर हमारा एक स्टेटस रहना चाहिए, लोगों के बीच में हमारी एक अलग पहचान स्थापित होनी चाहिए। स्वाभाविक है, उसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। हमें पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, हमारी महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, एक अच्छे मुकाम पर हमें पहुंचना है। ये सब लक्ष्य हमें अर्जित करना है, ये बहुत जरूरी है। यहां पर परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थ की मंडली को यह पदभाग लिख रहा है। कुरिन्थ की मंडली के बारे में यदि हम समझें तो वो एक ऐसी मंडली थी जहां पर आज की भाषा में कहा जाए तो बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हो रहे थे, बहुत सारे हम कह सकते आत्मा के वरदानों से भरी हुई कलीसिया थी। लेकिन उसी समय वहां पर बहुत सारे झूठी शिक्षाओं को सिखाने वाले झूठे शिक्षकों का समूह भी वहां पर था। तो ऐसा एक माहौल के बीच में पौलुस क्या लिख रहा है? इस पत्री को लिख रहा है कुरिन्थ के विश्वासियों के नाम में। जैसे मैंने कहा, हर व्यक्ति चाह रहा है अपने आप को क्या बनाना, कुछ स्पेशल बनाना, कुछ हटकर अपने आप को खड़ा करना। राइट? जैसे आज मैं हूं तो मेरे नाम के आगे मुझे अच्छा लगता है कोई मुझे क्या बुलाए? पास्टर बुलाए। क्यों बुलाए? क्योंकि ये मेरी बुलाहट है, मेरी सेवा है। ठीक है। आजकल अलग अलग टाइटल्स लोग लगाते हैं। कोई बोलता है प्रॉफिट जी बोलते हैं, आप यूट्यूब वगैरह देखते हैं। कोई बोलता है पापा जी, नया स्टाइल चल रहा है आजकल। कोई बोलता है प्रेरित बोलता है, अपोस्टल बोलता है। ठीक है, अलग अलग टाइटल लोग लगाते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं है। टाइटल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लगाओ, जो आपको प्रभु दे रहा है वो आप लगाओ। लेकिन पौलुस, जो वास्तविकता में देखा जाए तो सारे टाइटल्स लगा सकता था, वह पौलुस कुरिन्थ के नाम जब खत लिख रहा है सो 2 पहचान वो अपने बारों में लोगों के सामने प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। कितनी पहचान? 2 पहचान वो चाह रहा है कि जब लोग मुझे देखे तो मेरी पहचान अन्य लोगों से हटकर होना है 2 क्षेत्रों के अंदर। पहला, वो कह रहा है कि मनुष्य हमें क्या समझना है? मसीह के सेवक। बोले मसीह के सेवक, जोर से बोले मसीह के सेवक। चाहिए पहचान? कितने लोगों को यह टाइटल चाहिए? मसीह का सेवक। देखिए, नए नियम के अंदर हर व्यक्ति सेवक है, हर व्यक्ति सेवक है। परिभाषा हमें समझना है, परिभाषा में समझना है। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं ना, आप में से हरेक से प्रभु चाह रहा है हम इस चीज को समझे कि हमारी बुलाहट का एक भाग किस बात के लिए है? मसीह का सेवक बनने के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। अब मैंने शायद इस बुलाहट को ज्यादा समझा, इसलिए मैं खुल के मैदान में आ गया, बोला मैं पास्टर संतोष हूं। पास्टर अनूप ने उस चीज को समझ लिया कि मुझे सेवा के लिए बुलाया है, तो वो पास्टर अनूप है। अन्य जो लोग हैं खुल के समझ रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग खुल के अपने आप को प्रकट नहीं कर रहे, लेकिन आप भी सेवा कर रहे हैं। आप भी क्या कर रहे हैं? सेवा
कर रहे हैं, अलग अलग रीति से आपके परिवार के अंदर कर रहे हैं, आपके समूह के अंदर कर रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, एक व्यक्ति को जब आप सुसमाचार बताते हो, वचन से बांटते हो, ये सब क्या कर रहे हैं? हम सेवा ही कर रहे हैं। आपने किसी को यीशु के बारे में बताया, एक बीमार आपके पास में आया, आपने कहा यीशु आपको चंगा कर सकता है, आपने उसको एक बाइबल दिया, वो भी क्या है? एक सेवा है। इन सब का प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर हमें जरूर देगा। ठीक है, उस बात को हमें समझना है। लेकिन मैं आज जो आपको समझाना चाहता हूं थोड़ी सी गहरी बात है, और मैं चाहूंगा आप बड़े ध्यानपूर्वक इस चीज को समझें। मनुष्य हमें क्या समझना है? मसीह का सेवक, पहली चीज, हम वापस उसमें आएंगे। और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। पहली चीज, किसके सेवक? मसीह के सेवक। दूसरी चीज, परमेश्वर के भेदों के भंडारी। किसके भंडारी? परमेश्वर के भेदों के भंडारी। भंडारी शब्द बड़ा ही रोचक शब्द है। स्टीवर्ड इंग्लिश के अंदर उसके लिए पद इस्तेमाल में लिया गया है। हमारी समस्या क्या मालूम है ना? हम मालिक बनना चाहते हैं। हम क्या बनना चाहते हैं? मालिक बनना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको मालिक नहीं बनाता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे भंडारी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मैं तुझे भंडारी बनाऊंगा। मालिक में और भंडारी में फर्क है। मालिक में और भंडारी में फर्क है। ये माइक्रोफोन मानो मैंने खरीदा है, ये मेरा है, ठीक है, मैंने दुकान से पैसे देके खरीदा है। अब ये नीचे गिर के टूट गया तो मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। क्यों? मैंने खरीदा, टूटा, वो मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन मान लीजिए ये माइक मैंने नहीं खरीदा, किसी और ने खरीदा है, और ये माइक मुझे दिया है और बोला है कि संतोष सर, इसको आप संडे को 2 घंटे के लिए इस्तेमाल में करना, 2 घंटे के बाद में ये माइक मुझे क्या कर देना? वापस दे देना। अब अगर ये माइक गिर गया, टूट गया, तो क्या करना पड़ेगा? वो पूछेगा कि नहीं पूछेगा? प्रचार तो ठीक है सर, माइक का क्या हुआ? टूट कैसे गया? टूट गया तो नया लाकर जमा करो। समझ में आ रहा फर्क? ऑनर हो तो आपको कोई टेंशन नहीं, जो भी होगा वो आपको ही निपटना है। लेकिन आप भंडारी है तो आपको ये माइक बहुत सोच समझ के पकड़ना पड़ेगा। क्यों सोच समझ के पकड़ना है? कहीं ये गिर गया, कहीं ये खराब हो गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? आपकी आ जाएगी। और आपको इसको रिपेयर करके क्या करना पड़ेगा? वापस देना पड़ेगा। तो आपके लिए खुशखबरी है कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे भंडारी हो, मालिक नहीं हो। क्या हो? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। इसका मतलब यह है कि जो भी हमें सौंपा गया है हमें उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। जो भी हमें सौंपा गया है हमें उसका क्या देना पड़ेगा? हिसाब देना पड़ेगा। मेरी उम्र 50 साल के करीब पहुंच रही है। आप में से कोई 35 वाला होगा, कोई 40 वाला होगा, कोई 60 वाला होगा, कोई 70 वाला होगा। इस उम्र का भी हिसाब देना पड़ेगा। इस उम्र का भी हिसाब देना पड़ेगा। प्रभु पूछेगा एक दिन, भैया तेरे को 50 साल इस संसार में रखा, तूने क्या किया? मैं बोलूंगा अरे मैंने खाया पिया मजे किए। प्रभु ने बोला खाने पीने मजे करने के लिए थोड़ी दिया था, मैंने तो तुझे भंडारी बनाकर दिया था। और भंडारी बनाकर जब मैंने तुझे ये जीवन दिया है तो मैं उसका लेखा जोखा लूंगा। समझ रहे मेरी बात को आप? सो हमें हमारे जीवन का भी क्या देना पड़ेगा? लेखा जोखा देना पड़ेगा। जो भी प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है उन बातों का भी हमको क्या करना पड़ेगा? लेखा जोखा देना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य हर बात का, छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात, जो भी बातें हमारे पास में है ये हमारी अपनी नहीं है, हमें दी गई है। हमें दी गई है। हमारे बच्चे भी हमारे अपने नहीं है, ये भी प्रभु के द्वारा दिए गए हैं। हम केवल भंडारी है। हम क्या है? केवल भंडारी है। इस संसार में जो कुछ भी है वो हमें दिया गया है, और जो बातें दी गई है वो तात्कालिक होती है, एक समय सीमा के लिए होती है, और जब वो समय पूरा हो जाता है प्रभु उसे वापस मांगता है, आपको देना पड़ता है। हालेलुया।
आप समझ रहे हैं? लेकिन यहां पर जो पौलुस कह रहा है कि मनुष्य हमें क्या समझना है? परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझना है। भंडारी शब्द को मैंने आपको परिभाषित करके बताया, भंडारी क्या होता है। अब यहां पर पौलुस क्या कह रहा है? कौन सी बात का भंडारी? परमेश्वर के भेदों का भंडारी। भेद का मतलब कई बातें जो छिपी हुई है, उन बातों को परमेश्वर क्या करेगा? प्रकट करेगा। और जब वो हमें देगा, परमेश्वर कहेगा ये जो बात मैंने तुझे प्रकट करके दी है वो एक भेद है, तू क्या है? उसका भंडारी है। पौलुस जब प्रभु भोज के बारे में बताता है, वो क्या कहता है? जो बात मुझे प्रभु से पहुंची वो बात क्या कर रहा हूं? मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। दूसरे शब्द में पौलुस कह रहा, ये परमेश्वर ने एक भेद के स्वरूप में मुझे प्रकट किया। क्या प्रकट किया? कि ये रोटी क्या है, दाखरस क्या है। ये एक भेद है जो मेरे सामने खुला। अब मैं क्या कर रहा हूं? उस भेद को जो मेरे सामने खुला, मैं उसको किसके सामने प्रकट कर रहा हूं? कलीसिया के सामने, विश्वासियों के सामने मैं उसे प्रकट कर रहा हूं। ये मेरा अपना नहीं है, ये मुझे दिया गया है, प्रकट किया गया है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? जो कुछ भी वचन में से पवित्र आत्मा हमें सिखाता है वह हमारा अपना नहीं है। परमेश्वर क्या करता है? वो हमें प्रकट करता है। पवित्र आत्मा हमारी आंखों को खोलता है, हम वचन की गहराइयों को हम समझ पाते हैं, समझ पाते हैं। सो ये महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर भेद हमें खोलता है, वचन की गहराइयों को हमें समझाता है, और प्रभु कहता है तुझे एक भंडारी के समान इसकी रखवाली करना है। जो प्रभु ने खोला है उसमें तू अपनी बुद्धि से, अपनी जुगाड़ से उसमें क्या नहीं कर सकता है? उसमें कुछ मिलावट नहीं कर सकता। बिना मिलावट किए, बिना जोड़ तोड़ किए तुझे क्या करना है? उस चीज को आने वाले लोगों तक या अन्य लोगों तक तुझे क्या करना है? पहुंचाना है, पहुंचाना है। सो एक पहलू यह है कि हमें लोग क्या समझना है? परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझना है। अर्थात मेरी और आपकी एक आदत होनी चाहिए कि हम घर में जब खाली बैठते हैं हमारे हाथ में बाइबल होनी चाहिए। जोर से बोलिए बाइबल होनी चाहिए। जोर से बोलिए बाइबल होनी चाहिए। और ये बाइबल तकिया करने के लिए नहीं है, मच्छर मारने के लिए भी नहीं है, बाइबल दिखा के शैतान को बाहर करने के लिए या दुष्टात्मा को निकालने के लिए भी नहीं है। ये बाइबल आपको पढ़ने के लिए दी गई है। किसके लिए दी गई है? जोर से बोले पढ़ने के लिए। और जोर से बोले पढ़ने के लिए। और जोर से बोले पढ़ने के लिए। कितने पढ़े लिखे लोग यहां पर है जो पढ़ना जानते हैं? अरे घबराओ मत, पढ़ना जानते हो ना? नहीं हो तभी अपन सिखा देंगे, आपके एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पे लगा देते हैं। जितने लोग पढ़ना जानते हैं, मैं आपसे अनिवार्य रूप से कहना चाहूंगा, आप नियमित रीति से वचन पढ़ने की आदत बनाइए। अखबार पढ़ते वैसे नहीं पढ़ना, कोई कॉमिक्स पढ़ते वैसे भी आपको पढ़ना नहीं है, कोई राशिफल पढ़ते वैसे भी नहीं पढ़ना है। कहीं भी कोई पत्ता खोलते हैं कुछ भी पढ़ लिया, हाँ ठीक है प्रभु ने मुझसे बात कर दी, बंद कर दिया, हो गया काम, वो भी नहीं करना। हमको नियमित रीति से क्या करना है? बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना के साथ में पढ़ना है। पवित्र आत्मा आप इसके वचनों को, अर्थ को समझने के लिए मेरी सहायता कीजिए, ऐसा कह के आपको क्या करना है? वचन को पढ़ना है। जब आप ऐसे पढ़ेंगे परमेश्वर क्या करेगा? वचन के भेदों को आपको प्रकट करेगा। हालेलुया। जैसे एक पैकेट होता है, उसके कवर ऊपर होता है, कवर को जब आप खोलते हो तो उसके अंदर का गिफ्ट बाहर निकल के आता है, वैसे परमेश्वर क्या करेगा? इन वचनों की गहराइयों में जाने के लिए किसकी सहायता करेगा? मेरी और आपकी सहायता करेगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? तो ये काम हर में से हर एक व्यक्ति कर सकता है। जितने लोग पढ़ना जानते हैं, आपको नियमित रीति से क्या करने की आदत बनानी है? बाइबल के वचनों को पढ़ने की आदत बनानी है, याद करने की आदत बनानी है, ताकि जब आप कहीं काम कर रहे तो याद किया हुआ वचन आपके दिमाग के अंदर क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा, घूमता रहेगा और आपको ताकत प्रदान करता
रहेगा। सो वचन में जितना ज्यादा हम मनन करेंगे, जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे, उतना वचन की गहराइयों में हम जा पाएंगे। ये बात शैतान जानता है। इसलिए मालूम है शैतान क्या करता है कि पूरी कोशिश करता है कि हम वचन को समझ ही नहीं पाए। आप चर्च में जाओ कोई दिक्कत नहीं, आपकी बीमारी चली गई कोई दिक्कत नहीं, दुष्टात्मा चला गया कोई दिक्कत नहीं, आपका पारिवारिक जीवन खुश चल रहा है वहां भी उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर इसने वचन पढ़ लिया तो इसकी आंखें खुल जाएगी। वचन पढ़ लिया तो क्या होगी, इसकी आंखें खुल जाएगी। पवित्र आत्मा गहराइयों के अंदर हमें ले जाएगा, तब हमको मालूम पड़ेगा कि यार हम जो कर रहे थे और हमें क्या करना चाहिए, इसमें कितना बड़ा फर्क है। ये किसको समझ में आ जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा। सो प्रार्थना के साथ में पवित्र आत्मा की सहायता से हमें क्या करना है, इन दिनों में अधिक समय बाइबल पढ़ने में बिताना है। सहमत है आप मेरे साथ? सब लोग सहमत हैं? समय निकालेंगे आज से नियमित? कैसे मालूम पड़ेगा मुझे कि आपने बाइबल पढ़ा है नहीं पढ़ा? कॉल करना पड़ेगा। रोज मैं सबको कॉल करूं। आपके पास में बाइबल है, आप एक डायरी रखिए, एक कॉपी रखिए, जहां पर आप नोट कीजिए, ओके आज मैंने 10 आयत पढ़ी, कल 15 आयत पढ़ी, उस आयत में से क्या बातें आपने सीखी, और जब मैं आपके घर में आपसे मुलाकात करने आऊं तो आप मुझसे जो आपने पढ़ा ना उसके अंदर से आप मुझे बताना, संतोष सर आज मैं बाइबल पढ़ रहा था और उसके अंदर मैंने ये चीज नई मैंने देखी और मैं आपके साथ में चर्चा करना चाहता हूं। तैयार है? मैं नहीं आया आपके घर में क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कोई और आया तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, आज मैं बाइबल पढ़ रहा था और मैंने बाइबल के अंदर अब्राहम के जीवन को देखा, मैंने याकूब के जीवन को देखा, मैंने पौलुस के जीवन को देखा और उसके अंदर से मैंने ऐसा समझा। आप बोलोगे, तब जो आपके घर में आया वो भी कहेगा मैंने भी कल पढ़ा था और मैंने उसमें से ये बात सीखी। तो आपकी आपस की बातचीत कौन सी हो जाएगी? वचन आधारित बातचीत हो जाएगी। उस वचन आधारित बातचीत में अपन पड़ोसी की बुराई करना भूल जाएंगे, उसने मुझे ये बोला था, इसने मुझे ये बोला था, ये सब अपन क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। क्योंकि कौन सी बातचीत हो जाएगी? वचन आधारित बातचीत हो जाएगी। अब समझ रहे मेरी बात को? कौन सा भंडारी? वेदों का भंडारी। ठीक है, मैं उसको वहां विराम देना चाहूंगा। पहले पहलू में आएंगे। मनुष्य हमें किसके सेवक समझना है? मसीह के सेवक समझना है। किसका सेवक? मसीह का सेवक। देखिए यहां पर जो पद सेवक के लिए पौलुस ने इस्तेमाल में लिया, यह बहुत ही गहरा पद है। यूनानी भाषा के अंदर यह जो पद है, यह उपेरेटस नाम का एक पद है। उपेरेटस एक ऐसा पद है जो उन दिनों में लोग जहाज में यात्रा करते थे, जहाज में यात्रा करते थे। और आज के समान ऑटोमेटिक मोटर वाली जहाजें नहीं हुआ करती थी। जहाज के अंदर लोग हुआ करते थे जो क्या करते थे, चप्पू चलाया करते थे और जहाज चलती थी। तो ये जो ऑपरेटर्स, ये जो पद आया है, ये जो पद बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो जहाज के अंदर अलग अलग उसके डेक होते हैं। सबसे नीचे के डेक के अंदर, सबसे नीचे के भाग में कुछ लोगों को बैठाया जाता है और उनके दोनों हाथों में चप्पू होते हैं और वो चप्पू चलाते हैं। अब ये जहाज के सबसे निचले भाग में बैठते हैं और बैठकर इनका काम क्या है? चप्पू चलाना। समझ रहे आप? चप्पू चलाने का मतलब जिससे जहाज क्या बढ़ सके, आगे बढ़ सके। अब अगर हम उसको समझने का प्रयास करें तो एक ऐसे मुद्रा में लोगों को बैठना होता है जहां पर आपको ज्यादा जगह नहीं है, आपको ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बाहर क्या हो रहा है ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप वहां पर बैठे हैं और आपके हाथ में चप्पू है, आप चप्पू को चला रहे हैं। ठीक है। आमतौर पर यह काम उन मुजरिमों के द्वारा करवाया जाता था जिनको अलग अलग अपराधों में पकड़ा जाता था और उनके हाथों में जंजीरें बांध दी जाती थी कि वे वहां से हिल नहीं सके, उस पोजीशन से हिल नहीं सके। इसलिए उनके हाथों में क्या बांधी होती थी? जंजीरें बांधी हुई होती थी और उनको उस जगह बैठकर क्या चलाना पड़ता था? चप्पू चलाना पड़ता था।
कितने लोग सेवक बनना चाहते हैं? जोर से बोले, कितने लोग सेवक बनना चाहते हैं? अरे हमने तो जो सेवक देखा वो तो कोट टाई पहन के 4 बॉडीगार्ड चारों तरफ खड़े रहकर बिल्कुल वीआईपी गाड़ी में आ रहे, उतर रहे, यहां हाथ हिला रहे, वहां नीचे गिर रहे, वो सेवक की बात समझ में आ रही थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूं कि बाइबल के अंदर सेवक बहुत ही अलग है। आज जो यूट्यूब में जो सेवक नजर आ रहे हैं और जो बाइबल के अंदर जो सेवक है, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, इसलिए यूट्यूब के चक्कर में उलझना मत, नहीं तो बहुत उलझ जाओगे। सब प्रचार अच्छा है, सब प्रचारक अच्छे हैं, लेकिन हर व्यक्ति मसीह का सेवक नहीं है। हर व्यक्ति क्या नहीं है? मसीह का सेवक नहीं है। इस चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। बाइबल को खुद पढ़ना है, समझने का प्रयास करना है। बाइबल के अंदर सेवक की परिभाषा क्या है? पर में मनुष्य हमें किसके सेवक समझना है? मसीह के सेवक समझना है। जल्दी जल्दी 5 बातें मैं उस सेवक के बारे में बोलकर बंद करना चाहूंगा। देखिए, ये जो सेवक होता है, ये कहां बैठा हुआ है? उस जहाज के सबसे नीचे के भाग में बैठा हुआ है। इसके दोनों हाथों में जंजीरें हैं। दूसरे शब्दों में, इसे एक आजादी नहीं है। यह वो जगह छोड़कर भाग नहीं सकता, वहां से बाहर निकल नहीं सकता। इसका काम क्या है? केवल पतवार को हिलाना, चप्पू चलाना, एक ही काम है, चप्पू चला रहा है। वो जो प्लेस है वो बड़ा अनकंफर्टेबल है, बदबूदार जगह है, लेकिन वहां से बाहर निकल नहीं सकता। कैप्टन जहाज के ऊपर बैठा हुआ है और ऊपर बैठ के एक ड्रम बजता है, ड्रम बीट होता है, और जैसे जैसे ड्रम बजता है, ये जो बंदा जो नीचे बैठा है, इसके कानों में वो ड्रम की आवाज गूंजती है, और उस गूंज के आधार पर इसके हाथ क्या होने चाहिए? हिलने चाहिए। जैसे ड्रम बीट रुकेगा, इसके हाथ रुक जाएंगे। आप समझ रहे? आप समझ रहे? ऊपर से जो आवाज आएगी, तो ये जो सेवक है, इसके कान कहां पर लगे हुए होने चाहिए? ऊपर जो ड्रम बज रहा है, उस ड्रम की आवाज इसके कानों में आना है। अन्य लोगों का कोलाहल अगर इसके कानों में आ गया, तो इसको मालूम नहीं पड़ेगा ड्रम कब बंद हुआ, ड्रम कब चल रहा है। इस पूरे माहौल के बीच में उसके कान कहां पर ट्यून्ड होने चाहिए? कि जो ड्रम बज रहा है, ड्रम की आवाज के लिए ट्यून्ड होना चाहिए। जब ड्रम बजेगा, इसका हाथ हिलेगा। जैसे ड्रम बंद होगा, इसका हाथ थम जाएगा, थम जाएगा। आप समझ रहे हैं? सो पहली चीज जो इस सेवक के अंदर होना चाहिए, ही हैज टू रो टू द कैप्टन्स बीट। जो कैप्टन जो ड्रम बजाता है, उस आवाज के आधार पर इसको क्या करना है? नाव चलाना। ये अपनी मर्जी से नहीं चला सकता, ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर नहीं सकता है। जो भी करेगा, ऊपर से जो आवाज आएगी उसके आधार पर ही करना है। अब समझ रहे हैं? वो कौन है? मसीह का सेवक। कान कहां लगे हैं? ऊपर से आवाज आएगी, भैया तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे वहां खड़ा रहना है। ऊपर से आ गया, फिर नीचे वाला कुछ भी बोलेगा, वो हावी मामला नहीं होगा। एक अधिकारी का ऊपर से, मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट ऑर्डर दे दिया, अब यहां के लोकल पब्लिक कुछ भी ऊपर नीचे करे, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री ने क्या दे दिया है? चिट्ठी दे दी। प्रधानमंत्री ने दे दिया, तो मुख्यमंत्री की भी वहां पर चलने वाली नहीं, क्योंकि कहां से आ गया? प्रधानमंत्री से आ गया। आप समझ रहे हैं? तो सेवक कौन है? सेवक वो है जिसका कनेक्शन कहां से? ऊपर से कनेक्शन है, और वहां से जो आदेश पारित होता है, उस आदेश के आधार पर वो यहां पर क्या कर रहा है? अपने काम को कर रहा है। सेकेंडली, दे हैव टू रो टुगेदर, अर्थात जितने भी नीचे लोग बैठे हुए, इन सबको एक साथ एक ही दिशा में क्या करना है? चप्पू चलाना है। अब एक इधर चलाए, दूसरा उधर चलाए, तो जहाज चलेगा नहीं। ड्रम बीट सुनना ही काफी नहीं है, लेकिन ड्रम बीट के साथ में हमें यह समझना है कि हम अकेले नहीं है, एक समूह है, जिस समूह के साथ में हम खड़े हैं। आप समझ रहे?
आज की समस्या क्या मालूम है ना, हर व्यक्ति अकेला अपना ढोल पीटना चाहता है, हर व्यक्ति अकेला अपना दौड़ना चाहता है। लेकिन बाइबल के अंदर जो सेवक की परिभाषा में सेवक अकेला नहीं है, वो इस बात को समझ रहा है कि कलीसिया परमेश्वर की है और प्रभु ने अलग अलग जगहों में, अलग अलग स्थानों में लोगों को खड़ा कर रखा है और हम सबको एक ही दिशा में क्या करना है, चप्पू को चलाना है। क्योंकि हम सबका कान कहां पर ट्यून्ड है, जो ड्रम बजा रहा है उसके साथ में हमारा कान ट्यून्ड है। हालेलुया। तीसरी बात, दे हैव टू ट्रस्ट द कैप्टन। अब ये नीचे बैठे, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर जो कैप्टन है उसको मालूम है आगे क्या है। दूर तक वो देख पाता है, दूरबीन लगाकर दूर तक वो देख पा रहा है। लेकिन जो नीचे जो बंदा बैठा हुआ है इसको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका हर एक डिसीजन ऊपर से जो कमांड आ रहा है उसके आधार पर इसका डिसीजन है। अब समझ रहे हैं? जो सेवक है उसका भरोसा अपने ऊपर नहीं है, उसका भरोसा किस पर है? ऊपर से जो सिग्नल आ रहा है उसके ऊपर है उसका भरोसा। चौथी बात, दे आर कमिटेड फॉर लाइफ। एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है, ये जीवन पर्यंत की बात है, जीवन के आखिरी क्षण तक रहने वाला एक बात है। एक ही सेवकाई है जिसमें रिटायरमेंट नहीं होता, वो है मसीह का सेवक। बाकी सब में रिटायरमेंट है। आप में से हर एक दौड़ के लिए बुलाया गया है और उस दौड़ को हमें पूरा करना है, हमें पूरा करना है। इट्स ए कमिटमेंट फॉर लाइफ। ये पूरे जीवन के लिए क्या है? एक समर्पण है। और एक और बात मैं बताऊं, ये जो बंदे जो नीचे काम करते हैं ना, इनको यहां पर कोई नहीं पूछता है, इनको यहां पर कोई नहीं पूछता है। दे रिसीव नो ऑनर, क्योंकि नीचे काम कर रहे हैं। ऊपर जो बजा हुआ कैप्टन सब देख रहे हैं, कैप्टन को सब लोग देख रहे हैं। नीचे बैठ के जो पतवार चला रहा है या चप्पू चला रहा है उसको कोई देखने वाला, उसके लिए ताली बजाने वाला भी कोई नहीं, उसको माला पहनाने वाला भी कोई नहीं, उसको शाल अड़ाने वाला भी कोई नहीं। कौन है वो? मसीह का सेवक। उसको मालूम है मेरा प्रतिफल यहां नहीं है, लेकिन मेरा प्रतिफल वहां है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मनुष्य हमें क्या समझना है? मसीह का सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझना है। मैं अपने शब्दों को यहां पर विराम देना चाहूंगा। ये पूरा अध्याय इस सप्ताह आप पढ़ना, प्रार्थना के साथ में पढ़ना। पवित्र आत्मा कई गहरी बातों को मुझे और आपको बताएगा। प्रभु हमें देखना चाहता है, हम जहां पर है वहां पर प्रभु के लिए खड़े रहते हुए परमेश्वर में देखना चाहता है। हमारा दर्शन, हमारा स्वप्न, हमारी चाहत यह होनी चाहिए कि मनुष्य हमें जब देखते हैं उनको क्या दिखाई देना चाहिए? कि मैं मसीह का सेवक हूं। अर्थात हम अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज के वर्तमान माहौल के अंदर कहां पर लोग फिसल गए, जैसे ही प्रभु ने आपको थोड़ा इस्तेमाल में लिया, आप अपने आप को बताने के चक्कर में आपने नीचे का जो स्थान था वो छोड़ दिया और आप कहां पे आके खड़े हो गए? ऊपर डेक में आके खड़े हो गए। आप ज्यादा नहीं चल पाओगे। आपकी बुलाहट तो वहां पर थी, आपको बैठना वहां पर था, आपको प्रतिफल जो स्वर्ग में मिलेगा वहां का मिलेगा, ऊपर आने का नहीं मिलेगा। वहां पर रहकर जो अपना काम करता रहेगा वो प्रभु के सम्मुख उस दिन ग्रहण योग्य ठहराएगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पुत्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए। इन दिनों के अंदर स्वर्ग हमसे क्या चाहता है, उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारे कानों को खोलने पाए।
पवित्र आत्मा हमारे मन के आंखों को ज्योतिर्मय करने पाए कि हम वचन के अंदर से हम समझ सके इस सीजन में प्रभु ने मुझे किस बात के लिए बुलाया है। प्रियो, एक बहुत बड़ी आत्मिक जागृति भारत देश में आने वाली है, या और एक कदम आगे बढ़कर कहूं आ चुकी है, आ चुकी है। पवित्र आत्मा ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो कहेंगे प्रभु इस सीजन में मुझे आपकी आवाज को सुनना है, कोलाहल से दूर, अन्य बातों से दूर। पवित्र आत्मा जो मेरे कानों में कहेगा मैं उसको हां बोलूंगा और उसके आधार पर मैं अपने कदमों को आगे बढ़ाऊंगा। जीसस, हालेलुया। कौन अपने आप को सौंपना चाहेगा? जवानों, बच्चों, बुजुर्गों, माताओं, पिताओं, पवित्र आत्मा 2024 के इस 7वें महीने के अंदर पवित्र आत्मा कह रहा है भारत के लिए, राजस्थान के लिए, डूंगरपुर के लिए, क्या कोई है जो कहेगा मुझे मसीह का सेवक बनना है? आपके कार्य क्षेत्र में होगा, आपके स्कूल में होगा, आपके कॉलेज में होगा। प्रभु से सुनकर यदि आप आपके कार्य क्षेत्रों में जाकर खड़े होंगे, पवित्र आत्मा आपके द्वारा अद्भुत बातों को आपके कार्य क्षेत्रों में करने जा रहा है। आप व्यवसाय करते होंगे, आपके व्यवसाय के क्षेत्रों के अंदर पवित्र आत्मा आपको अपनी आवाज बनाने जा रहा है। आप टीचर होंगे, आपके क्लासरूम्स के अंदर पवित्र आत्मा आपको अपनी आवाज बनाने जा रहा है। हालेलुया। सुबह उठ के प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, प्रभु आज जब मैं बाहर निकल रहा हूं, बच्चों से मिलूंगा, मेरे ऑफिस में मैं जाऊंगा, मेरे अड़ोसी पड़ोसियों से मैं मिलूंगा, किसी न किसी के लिए एक भविष्यवाणी का वचन आप मुझे दे दीजिए, किसी न किसी के लिए तसल्ली का एक वचन आप मुझे दे दीजिए। नाम लेकर प्रार्थना करके आप निकलिए, आपको भी नहीं मालूम होगा, आपकी जानकारी के बगैर पवित्र आत्मा के द्वारा आप व्यक्तियों को स्पर्श करने जा रहे, परिवारों को आप छूने जा रहे। रो बोलो सिखा बाना माला शाबा सिखी बिडी भी खबान माराई डबान मारा बानमा। अंत की जागृति के अंदर पवित्र आत्मा हर एक व्यक्तियों को इस्तेमाल में लेना चाहता है। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या गांव के लोग, क्या शहर के लोग, हर एक व्यक्ति जो कहेगा प्रभु तेरी आवाज में मैं कदमों को बढ़ाऊंगा, ऐसे व्यक्तियों को पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ में इन दिनों में इस्तेमाल में लेने जा रहा है। कंडीशन केवल एक ही है, प्रभु की आवाज को सुनना है, प्रभु जो कह रहा है वो करना है, उसमें मिलावट नहीं करना है, भरोसा प्रभु पर करना है। मेरे प्रभु ने बोला है मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मरुभूमि हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, प्रभु ने कहा है तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मरुभूमि में भीड़ नहीं होगी, लेकिन रथ में कोई आ रहा होगा जिसे वचन समझ में नहीं आ रहा होगा, उसकी जिंदगी को रूपांतरित करके एक पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर, एक पूरे द्वीप समूह के अंदर वचन को पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा कहां से ले जाएगा? मरुभूमि से होकर ले जाएगा। कारागृह होगा तो भी जाने को तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि कारागृह के द्वारा राजाओं के सामने मेरा परमेश्वर मुझे खड़ा कर देगा। आप समझ रहे हैं? प्रभु की आवाज को सुनकर कदमों को बढ़ाने वाली एक पीढ़ी, मसीह के सेवक। हालेलुया। दुनिया की बातों को कहने के लिए नहीं। आपको मकान मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, आप विदेश जाओगे, वो कहने के लिए नहीं, लेकिन वचन के गहरे प्रकाशनों को जन समुदायों तक पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा लोगों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। इस संसार में क्या मिलेगा वो नहीं, लेकिन इस संसार के बाद में परमेश्वर ने किन बातों को मेरे लिए और आपके लिए तैयार करके रखा है, आत्मा में भेदों के द्वारा उन बातों को पाकर
पहुंचाने के लिए सुसमाचार के प्रकाशनों को पवित्र आत्मा मुझे और आपको हैंड ओवर करना चाहता है, मेरे और आपके हाथों में देना चाहता है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। स्वर्गदूत लूत को और परिवार को सदोम अमोरा से बाहर निकालना चाह रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि वहां पर क्या होने वाला है। हम देखते उस पूरे प्रयास में लूत की पत्नी पीछे मुड़कर वहां पर रुक गई। इसलिए वचन में लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण रखना, पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में। किसकी प्रतीक वो बन गई? जब प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने उसके कान में आवाज दी, उसको अनसुना करके तात्कालिक बातों की ओर, तात्कालिक लाभ की ओर उसके चंगुल में वो फंस गई। परिणाम स्वरूप उसने अनंतकालीन आशीषों को खो दिया। पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। चुनाव हमारा है। क्या हम अनंतकालीन बातों के लिए तात्कालिक बातों को अपने हाथ से जाने देंगे? उस लक्ष्य के साथ में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रभु हमें आगे बढ़ाना चाहता है, प्रभु हमें ले जाना चाहता है। हम अपने आप को सौंपे, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम लोग मिलकर आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए, आज के इस दिन के लिए। आपने हमारी सहायता की प्रभु जी, आपके भवन में आने के लिए, आपकी महिमा आराधना करने के लिए प्रभु जी, वचन से सुनने के लिए प्रभु जी। हम सौंपते अपने आप को, आपका पवित्र आत्मा हमें से हर एक की सहायता करने पाए प्रभु जी। आने वाले दिनों में आपकी योजनाओं में आगे बढ़ने के लिए, आपकी आवाज को सुनने के लिए, आज्ञाकारिता के साथ में जीवन यात्रा में कदमों को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारी सहायता करना। यहां तक आपने हमारी मदद की, उसके लिए धन्यवाद। आज जितने लोग यहाँ पर आए, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यदि कोई शारीरिक रीति से अस्वस्थता के साथ में यहाँ पर आया है, बीमारी के साथ में यहाँ पर आया है, आपकी चंगाई की घोषणा मैं उनके जीवनों में करता हूँ पिता। प्रभु जी, वचन को सही रीति से समझने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि परमेश्वर पिता आपकी इच्छाओं में हमारा जीवन आगे बढ़ सके। पिता परमेश्वर, हर एक के ऊपर आपके आशीष घोषणा करता हूं। आपके नाम से जो भेंट चढ़ाई गई है, उस भेंट को भी हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर एक के जीवन पर आपके आशीषों की घोषणा करते, किसी के जीवन में किसी भली बात की घटी ना होने पाए प्रभु जी। विशेष करके पापा के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। आपके दास के जीवन में आपकी चंगाई की घोषणा हम करते परमेश्वर पिता। अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा के प्रभु जी, आपके पूर्ण चंगाई को इन दिनों में आप प्रकट कीजिए पिता, ताकि आप में पहले से कहीं अधिक बढ़कर पिता उत्साह के साथ में उठ खड़े होने के लिए आपके दास की आप सहायता करना, ऐसा मिलकर प्रार्थना करते हैं। कलीसिया के सारे परिवारों को आपके हाथों में सौंपते, आपके अनुग्रह में हमें हर एक को बनाए रखना। आदर में हम आपको देते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता आज से लेकर उसके दूसरे आगमन तक हम सभी के साथ में बने रहने पाए, आमीन आमीन। थैंक यू, धन्यवाद। आपस में मुलाकातों को कर सकते हैं। शुक्रवार को शाम को प्रार्थना सभा यहाँ पर रहेगी, 7:30 से 8:30 का टाइम रहेगा मीटिंग का। रविवार या आराधना 8:30 बजे हमारी आरंभ होती है, 7:30 से 8:30 यूथ मीटिंग और संडे स्कूल का टाइम रहता है। उन सभाओं में नियमित आइए। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।